अभी हाल ही में दिल्ली के भारत मंडप में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन हुआ। इस समिट की घोषणा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पेरिस एआई एक्शन समिट में की थी। इसे ग्लोबल साउथ का सबसे बड़ा एआई इवेंट बताया गया था। यह एआई इवेंट गलगोटिया यूनिवर्सिटी के द्वारा चीन की कंपनी यूनिट्री रोबोटिक का बना हुआ यूनिट्री को 2 रोबोट को अपना प्रोडक्ट बताकर पेश करने के कारण बहुत विवादों में रहा। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टॉल पर ओरियन नाम का एक रोबोटिक कुत्ता दिखाया गया, जिसे यूनिवर्सिटी के ही एक प्रोफेसर ने डीडी न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में दावा किया कि इसे यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा बनाया गया है। जब तक चीन का प्रोडक्ट होने की बात सामने नहीं आई थी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टॉल को सबसे ज़्यादा तवज्जो मिल रही थी। डीडी न्यूज और कई अन्य बड़े मीडिया हाउस ने केवल इसी रोबोडॉग को कवर किया। बड़े नेताओं और वीआईपी मेहमानों को इस स्टॉल पर ले जाया जा रहा था। इसे भारत की बड़ी उपलब्धि के तौर पर दिखाया जा रहा था और 350 करोड़ के एआई निवेश का हिस्सा बताया जा रहा था। भारत इसे अपनी तकनीकी बताकर प्रचार कर रहा था। अश्विनी वैष्णव ने इस रोबोटिक कुत्ते की वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया था। जैसे ही इस रोबोटिक कुत्ते की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तकनीकी जानकारों ने तुरंत पहचान लिया कि यह चीन की कंपनी यूनिट्री रोबोटिक का बना हुआ यूनिट्री गो टू रोबोट है। यह रोबोट बाजार में लगभग 2 से 3 लाख रुपए में आसानी से उपलब्ध है। शुरुआत में जब इसकी पोल खुली तो कई बड़े चैनलों ने खबर दबाने की कोशिश भी की, क्योंकि गलगोटिया उन चैनलों के लिए एक बहुत बड़ा विज्ञापनदाता भी है। जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया पे फैली, यूनिवर्सिटी के इंस्टॉल की बिजली काट दी गई और उन्हें तुरंत एक्सपो से बाहर जाने को कहा गया। अश्विनी वैष्णव ने भी अपने वीडियो को अपने ट्विटर अकाउंट से तुरंत डिलीट कर दिया। अब सवाल यह बनता है कि आखिर देश को शर्मनाक करने वाली यह घटना हुई क्यों, जबकि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट भारत सरकार के आईटी मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। किसी को इंस्टॉल देने से पहले उनके प्रोडक्ट की जांच भी होती है। सरकारी न्यूज चैनल ने भी बिना किसी फैक्ट चेक के इस रोबोट को भारतीय आविष्कार के रूप में प्रमोट किया, जिससे न्यूज चैनल की भी विश्वसनीयता पर सवाल उठता है। क्या सरकार पहले से ही इस चाइनीज प्रोडक्ट के बारे में जानती थी? गलगोटिया यूनिवर्सिटी का इतिहास समझने के बाद तो ऐसा ही लगता है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी को 2011 में उत्तर प्रदेश सरकार से मान्यता मिली। आज यह करीब 3000 करोड़ रुपए का एजुकेशन साम्राज्य है। किसी भी निजी विश्वविद्यालय के लिए इतने कम समय में इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करना बिना सत्ता संरक्षण के संभव नहीं होता है। इसके सीईओ ध्रुव गलगोटिया अक्सर केंद्र और राज्य सरकार के शीर्ष मंत्रियों के साथ नजर आते हैं। यूनिवर्सिटी के कार्यक्रमों में अक्सर केंद्र सरकार के बड़े मंत्री जैसे धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखी जाती हैं। पीएम मोदी के द्वारा इस यूनिवर्सिटी को शिक्षा के क्षेत्र में सम्मानित भी किया जा चुका है। गलगोटिया के कार्यक्रमों में मंत्रियों की उपस्थिति और उनके द्वारा की गई तारीफ यह दिखाती है कि भाजपा के नेताओं के साथ अच्छी पकड़ है। यह एक हाथ दे दूसरे हाथ ले वाला रिश्ता लगता है। इसको समझने के लिए एक और घटना भी महत्वपूर्ण है। मई 2024 के दौरान जब कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सैकड़ों छात्र कांग्रेस मुख्यालय के बाहर पोस्टर लेकर पहुंच गए। जब आज तक ने उन छात्रों से पूछा कि वो विरोध क्यों कर रहे हैं, तो अधिकतर छात्र इनहेरिटेंस टैक्स का मतलब तक नहीं बता पाए। यूनिवर्सिटी भाजपा के राजनीतिक हितों के लिए अपने छात्रों का भी इस्तेमाल करती है। प्रधानमंत्री मोदी जी की जीवन पर आधारित पुस्तकों जैसे बाल नरेंद्र की प्रदर्शनी भी कैंपस में लगाया जाता है। 2018 में जब भाजपा ने संपर्क फॉर समर्थन अभियान शुरू किया था, तब गलगोटिया परिवार इसमें सक्रिय रूप से शामिल हुआ। विवादों के दौरान यूनिवर्सिटी का अधिकारी हैंडल और उनके छात्र सोशल मीडिया पर सरकार के बचाव में उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं जैसी भाजपा की आईटी सेल करती है। इन सभी घटनाओं को पर ध्यान देने से ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार सब जानती थी। आयोजक और यूनिवर्सिटी को शायद यह लगा होगा कि कोई यूनिटी गो टू रोबोट को पहचान नहीं पाएगा। शायद वह यह भूल गए थे, आज के एआई दौर में इतना आसान नहीं है जनता को मूर्ख बनाना। लोग अब चैट जीपीटी और जिमनाई का उपयोग करके सत्य जान लेते हैं। अगर एक आईआईटीएन मंत्री के नीचे चीनी रोबोट को भारतीय बताकर दिखाया गया, तो यह या तो मंत्री की विफलता है या उनकी मिलीभगत है। जब एक राष्ट्रीय मंच पर चीन के प्रोडक्ट को मेड इन इंडिया कहकर पेश किया गया और मंत्रियों ने उसे प्रमोट किया, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के आत्मनिर्भर भारत और एआई मिशन की साख को गहरा धक्का लगा।
जो इवेंट भारत के एआई ताकत को दिखाने के लिए था, वह भारत की कॉपी पेस्ट संस्कृति का उदाहरण बन गया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के इस विवाद ने चीन को सोशल मीडिया और वहां की टेक यूनिवर्सिटी को भारत का मजाक उड़ाने का एक सुनहरा मौका दे दिया। चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो और वहां के टेक न्यूज पोर्टल पर भारत के बहुत मजे लिए जा रहे हैं। चीन के नेटिजन ने इसे स्टिकर इंजीनियरिंग का नाम दिया। उन्होंने लिखा कि भारत को अब रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है, वे बस हमारे प्रोडक्ट में मेड इन चाइना का स्टिकर हटाकर मेड इन इंडिया लिख देते हैं। कुछ लोगों ने तंज कसा यूनिटरी गो को तो भारतीय नागरिकता मिल गई। चीन की कंपनी यूनिटरी रोबोटिक, जिसने रोबोट बनाया, उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि हमारे रोबोट इतने लोकप्रिय हैं कि भारत की टॉप यूनिवर्सिटी भी इन्हें अपना आविष्कार बताने लगी है। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश गया कि भारत अभी भी हार्डवेयर के लिए पूरी तरह चीन पर निर्भर है। चीनी मीडिया के कुछ हिस्सों में यह चर्चा हुई कि आत्मनिर्भर भारत अभियान केवल मार्केटिंग का हथकंडा है। उन्होंने लिखा, जब भारत की सरकार और बड़ी यूनिवर्सिटियां एक अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोज में विदेशी रोबोट को अपना बता सकती हैं, तो उनके अन्य दावों पर कितना भरोसा किया जा सकता है। अमेरिका और यूरोप के टेक फोरम पर भी इसकी चर्चा हुई। वहां भारत की छवि हमेशा से एक सॉफ्टवेयर हब की रही है, लेकिन इस घटना ने उस छवि को नुकसान पहुंचाया है। जब भारत भविष्य में ऐसी कोई भी असली स्वदेशी आविष्कार भी करेगा, तो विदेशी निवेशक और वैज्ञानिक उसे सख्त निगाह से देखेंगे। भारत अक्सर वैश्विक मंचों पर चीन की नकल करने वाली आदत की आलोचना करता रहा है। इस घटना के बाद चीन उल्टा भारत को प्रोडक्ट चोर कह रहा है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी और भाजपा के नेताओं की इस हरकत ने भारत की उस साख को दांव पर लगा दिया, जिसे बनाने में दशकों लगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।